Welcome to Maths Institute. In this video we are going to solve some problem based on polynomials. Yesterday you have studied about the concept of polynomials and types of polynomials. Now we are going to know about value of polynomial at a given point. I have told you that we can write any polynomial like px, fx, hx, gx, etc. Then we take an example px. Let px be a polynomial 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हमने क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया ये कि अगर हमें कोई एक पॉलिनोमियल px बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसके बाद हमें करना क्या है, वैल्यू बतानी है किसकी, इस पॉलिनोमियल की किसी गिवन पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड, ऐसा लिख देंगे, फाइंड px व्हेन x इज इक्वल टू 2। यानी हमें करना है इस फाइंड पी एक्स की वैल्यू बतानी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो क्या करना है, सिंपली एक्स की जगह पे आपको 2 रख देना है। इस तरीके से P2, जहाँ पे एक्स था यहीं पे 2 रख देंगे, इस साइड भी 2 रखेंगे तो इधर भी रख देंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 तो बाहर वाला है, एक्स की जगह पे 2 रख दिए, ऊपर स्क्वायर है, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। सॉल्व करिए इसको, 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इंटू में है ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 5। बॉडमस का रूल आप याद करेंगे, पहले प्लस प्लस ऐड होंगे, 8 और 5 हो जाएगा 13 माइनस 6, आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पे। जब हमने 2 रख दिया इसमें x की जगह पे तो इसकी वैल्यू आ गई 7। समझ में आया? तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल दिया रहेगा, फिर कहेगा वैल्यू बताइए। जैसे यही सेम पॉलिनोमियल दिया गया हो और आपको लिख दे फाइंड करिए P-3 और सेकेंड ऐसा लिख दे P0, इसकी वैल्यू बतानी, क्या करेंगे तब आप पहला वाला सॉल्व करिए। देखिए इसी इक्वेशन को लिखेंगे, पी एक्स की जगह पे -3 रख देंगे, यहाँ पे 2 इंटू -3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 इंटू -3 कर देंगे, प्लस 5 लिख देंगे। सॉल्व करिए इसको, 2 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 प्लस 5, ये कितना आएगा, 9 2 जा 18 प्लस 9 प्लस 5। ऐड कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा टोटल, देखिए 18 और 9 ऐड करेंगे 27, 27 और 5 32 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा इसका देख लीजिए, P0 रखना है, यानी यहाँ पे जब 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5, 0 का स्क्वायर करिए, 0 इंटू 2 करिए, ये भी 0 पूरा 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 5, कितना आ गया 5 आ गया आंसर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसी को कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल आपको दिए रहेंगे ढेर सारे और आपसे पूछा जाएगा कि उसकी वैल्यू बताइए जब x बराबर 2 हो, ऐसा लिख दे या डायरेक्ट ऐसे लिख दे, इफ़ पी एक्स इक्वल टू इतना देन फाइंड इतना, या इवैल्यूएट इतना, ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा आपको, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। अब हम कह रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अभी हमने पढ़ा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब हम जीरोस किसको कहते हैं, जीरोस कहेंगे अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, जैसे एग्जांपल फिर लेते हैं, 2x स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हम एक वैल्यू आपको देते हैं x बराबर 3। x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा, P3, जैसे ऊपर किए थे सेम टू सेम ऐसे करिए, x की जगह 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3, कितना आ गया 9 माइनस, ये दोनों सेम साइन के, -6 -3 माइनस ऐड हो जाएगा, -9 0, क्या आया वैल्यू 0। अभी आपने ऊपर जितनी वैल्यू देखी, किसी में 7 आया था, किसी में 32 आया था, किसी में 5 आया था, 0 किसी में नहीं आया था। हमने अलग अलग वैल्यू निकाली रख करके पॉलिनोमियल में, लेकिन 0 किसी में नहीं आया। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर किसी पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल है, किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर पूरा सॉल्यूशन कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इसी को क्या कहेंगे, इस x की वैल्यू क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से सुनिए कि ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रख दें तो राइट साइड 0 हो जाए। यहाँ तो रखेंगे 3, तो राइट साइड वाला पूरा सॉल्व होकर 0 हो जाए, तो इसी वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी में एक और चेक कर लेते हैं, जैसे हमको चेक करना है, मान लेते हैं -1,
-1 हम कर रहे हैं फाइंड करिए, ऐसा हम आपको दे दिए फाइंड p-1, इसी में सेम पॉलिनॉमियल p-1 निकालना। कैसे करेंगे, तो p x की जगह पे -1 रख देंगे इस यहाँ पे, तो राइट साइड में भी रखेंगे -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -3 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 -3 चेक करिए देखिए फिर जीरो आ गया। इसका मतलब -1 रखने पर भी ये राइट साइड जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंड -1, ये 3 यहाँ वाला और माइनस ये वाला आर क्या है, जीरोज ऑफ px मीन्स वही पॉलिनॉमियल। समझ में आया, 3 और -1 यानी ये 3 भी और ये -1 भी दोनों ही इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं। बात समझ में आई ना, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनॉमियल में पुट करें तो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को कहेंगे क्या है, वो दोनों वैल्यू इसके जीरोज हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहते हैं, इसकी डिग्री है 2। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। इसकी डिग्री है 2, तो बस इसके 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज होने का मतलब x का कोई भी 2 वैल्यू ही, देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो इसके 2 जीरोज होंगे। याद रखिएगा, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होंगे, यानी जीरोज कहने का मतलब x की उतनी ही वैल्यू इसको जीरो कर पाएगी। यानी डिग्री 2 है तो केवल 2 ऐसे x की वैल्यू होंगी जो इस पूरे को जीरो कर पाएगा। एक हो गया x बराबर 3 जो कि रखने पे जीरो आ गया, और एक हो गया x इज इक्वल टू -1, ये भी हमने रख के दिखा दिया, जीरो आ गया। x इक्वल टू -1 इसमें रखे तब भी जीरो, x इक्वल टू 3 रखे तब भी जीरो। बस यही 2 वैल्यू ऐसी हैं जिनको हम इसमें रखेंगे तो जीरो आ सकता है। अब x की वैल्यू कुछ भी रखी लीजिए, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, कुछ भी, माइनस डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी रखिए, कभी भी जीरो नहीं होगा। केवल 2 वैल्यू, एक ये और एक ये, यही 2 वैल्यू ऐसी होगी जो इसमें रखने पे जीरो हो सकता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके जीरोज कहलाएंगे। समझ में आ गया, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज, 2 डिग्री 2 जीरोज, और दोनों जीरोज कौन कौन से हैं, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। इन दोनों के अलावा x की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं रख सकते जो कि जीरो ला दे। अगर किसी को लग रहा हो नहीं सर जीरो रखिए, तब रख लीजिए जीरो, यहाँ जीरो रखिए, जीरो होगा, यहाँ जीरो का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू जीरो, तब भी ये बच जाएगा। चेक करिए, जीरो का स्क्वायर जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, -3 तो बच ही जाएगा ना, जीरो नहीं आएगा तब। इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो रखने पर हमेशा जीरो ही आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमको जीरोज़ निकालना पड़े, अगर जीरोज़ हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। यानी अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, फाइंडिंग जीरोज़। अब अगला स्टेप हमारा है फाइंडिंग दी जीरोज़। कोई भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके जीरोज़ फाइंड करना होगा। किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि हमको लीनियर इक्वेशन दिया गया, px इक्वल टू दिया गया है 2x - 8, ये हमको दिया गया है एक इक्वेशन, इसका जीरोज़ हमको निकालना है। तो लिखते कैसे, ध्यान से सुनिएगा, इसको निकालने का स्टेप आप याद कर लीजिएगा। फॉर फाइंडिंग जीरोज़ पता करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा वी पुट, क्या पुट करेंगे, वी पुट px इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मेथड है। मेथड कैसा कि हमें जीरोज़ निकालना है तो px के बराबर जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना, यहाँ देखिए कोई भी वैल्यू रखने पे जीरो आता है ना बराबर में। वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं कि अगर हम x की ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके लिए ये जीरो हो जाए तो हम px इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, और px की जगह क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 2x - 8 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 8, फिर x इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 8/2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर है। यानी x इज इक्वल टू 4 ही वो नंबर है जिसको इसमें रखने पे जीरो आ जाएगा। चेक करना है तो देख लीजिए, इधर कर दे रहे हैं, करिए। 2x - 8 जो लिखा है ये px इज इक्वल टू, इसमें x की जगह पे 4 रखते हैं, x की जगह पे 4 रखिए, 2 इंटू 4 -8, जब 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, -8, 8 - 8 जीरो आ गया ना, चेक कर लीजिए। यानी x की जगह पे जब हमने 4 रखा तो जीरो आ गया ना, और इसी x की वैल्यू को जिसको रखने पे जीरो हो जाएगा उसी को तो जीरोज कहेंगे, तो ये जीरोज हो गया ना 4। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको fx बराबर दिया जाए, fx बराबर कुछ इस टाइप का दे दिया जाए 3/2x - 4/,
3 इस तरीके का। अब इसका जीरोज निकालना कैसे करेंगे, सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज वी पुट, किस तरीके से पुट करेंगे, वी पुट एफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 3/2x माइनस 4/3 इक्वल टू 0, फिर सॉल्व कर देंगे 3/2x इज इक्वल टू 4/3, इधर माइनस था उस साइड प्लस में हो गया। फिर इस x की वैल्यू निकालनी तो x इक्वल टू 4/3 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 2 8/9, ये हमारा आंसर हो गया। यानी 8/9 हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, ये पॉलिनोमियल का जीरोज़ 8/9 है। उम्मीद है आपको जीरोज़ निकालना समझ में आया होगा। ये किसका है, ये लीनियर इक्वेशन का है, ये भी लीनियर है डिग्री 1, ये भी लीनियर डिग्री 1, जितनी पावर उतने ही जीरो, जिसकी पावर 1 तो इसका केवल 1 जीरोज़, इसका पावर 1 तो इसके भी केवल 1 जीरोज़। अभी हमने ऊपर बताया था पावर 2 थी तो उसके 2 जीरोज़ होंगे। अब हम लोग एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसकी पावर 2 हो और जीरोज़ हमें निकालना हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने दोनों जीरोज़ आपको दिया था, ये भी जीरोज़ पता था, ये भी जीरोज़ आपको पता था। अब हम इसी इक्वेशन का जीरोज़ निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ निकालना सीखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं एक, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये वही एग्जाम्पल जो पीछे दिया गया था। इसके जीरोज़ हमें निकालने हैं, इसको हमें फाइंड करना है जीरोज़। तो स्टेप हमने क्या बताया था जीरोज़ निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग जीरोज़ वी पुट, क्या पुट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेथड में है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करना आपने क्लास 8 9 दोनों में सीख रखा है, फिर भी आप सीख लीजिए अगर नहीं आता तो। इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है। इस समय एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है, तो आप क्या करेंगे, रफ पे देखिएगा 3 × 1 करेंगे जो कि आ जाएगा 3। इस 3 को फिर 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, समझ पा रहे हैं। फिर से सुनिए, इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा, 3 × 1 कर दे 3 आ गया। फिर जो रिजल्ट आएगा इस नंबर को 2 नंबरों में ब्रेक करना होता है, और ये दोनों नंबर ऐसे होंगे जिनको क्या करने पे, माइनस या प्लस, वो साइन यहाँ से देखेंगे। अब ये देखिए क्या है, माइनस करने पे मिडिल नंबर आ जाए, मिडिल में क्या है 2 है, तो ये ऐसा नंबर कौन सा आएगा, 3 और 1 ही मिलेगा। 3 और 1 का इंटू करिए, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये माइनस अपनी जगह पे, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, इक्वल टू अपनी जगह पे, ये एक्स अपनी जगह पे। बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे रहे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दे रहे हैं 3 - 1 में। समझ में आया 3 - 1 कहाँ से आइडिया आया। आप ये मत सोचिएगा कि 3 यहाँ का 1 यहाँ का, अभी मैं एक और एग्जांपल लूँगा उससे और क्लियर हो जाएगा। इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x क्या हो जाएगा, x माइनस 3। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही तो प्लस 1 कॉमन मिलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिख रहा है ना, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, कॉमन हो गया। सेकंड ब्रैकेट में बचेगा x यहाँ का प्लस 1 यहाँ का। इन दोनों को अलग अलग जीरो कर दीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार ये, या x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 3 आ गया, या x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। एक ये है और एक ये है, चेक करिए क्या है, यही दोनों पीछे नंबर लिखे थे अगर आपको याद हो तो, x बराबर 3 और x बराबर -1, यही दो ऐसे नंबर थे जिनको इसमें रखने पर पूरा वैल्यू क्या हो गया था, 0 हो गया था। याद आया, यानी यही दो ऐसी वैल्यू है जिनको रखने पर क्या हो गया था, पूरा 0 हो गया था। क्लियर है ना। तो लिखेंगे सो 3 and -1 आर जीरोज ऑफ, किसके जीरोज हो गए, ऑफ पी एक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे निकालना है, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और देखते हैं कि जीरोज फाइंड कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमें इसका जीरोज पता करना है। डिग्री कितनी है, 2, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे इसमें हमने बताया है। इसमें भी हम एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। लिखेंगे आप फॉर फाइंडिंग जीरोज
फाइंडिंग जीरोज वी पुट, क्या हम लोग पुट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पी एक्स था इसलिए पी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो। फिर सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। फिर हमने क्या बताया, जो यहाँ पे बताया था वही सेम इसमें बताने जा रहा है, फिर से सुनिएगा। इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ जो कोफिशियंट है कितना आ जाएगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 12 का इंटू आप 1 में करेंगे 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12 हो गया ना। इसी 12 को जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिला, ये नंबर मिला ना, इसी को दो नंबरों में ब्रेक करना है, इस 12 को दो नंबरों में ब्रेक करना है। और ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस करना है कि माइनस करना है ये पता करना है। तो इस कांस्टेंट के आगे का साइन देखिए यहाँ क्या है, प्लस है ना, तो प्लस करने पे मिडिल नंबर आ जाए, मिडिल में क्या है यहाँ पे 7 है, समझ में आया। फिर से सुनिए, इस कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आएगा, इस नंबर को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है और ये दोनों नंबर ऐसे हों जिनको हम प्लस करें तो मिडिल नंबर आ जाए, प्लस करें या माइनस करें कहाँ से, यहाँ से पता चलेगा। और इन्हीं दोनों को इंटू करें तो रिजल्ट वापस ही आ जाना चाहिए, जैसे होगा ऑप्शन 4 और 3, 4 3 जा करेंगे 12 हो जाएगा और 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। आपको आइडिया ये भी आ सकता है सर 6 इंटू 2 नहीं कर दें, तो 6 इंटू 2 करने पे तो 12 आ जाएगा, लेकिन 6 प्लस 2 करने पर 7 नहीं आएगा। ऐसा नंबर होना चाहिए कि प्लस करें तो 7 आ जाए, इंटू करें तो 12 आ जाए। अब समझ में आया ना, इस तरीके से नंबर चॉइस करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, ये प्लस अपनी जगह पे है, ये वाला एक्स अपनी जगह पे है, ये प्लस अपनी जगह पे, 12 अपनी जगह पे, इक्वल टू अपनी जगह पे। केवल इस 7 को ब्रेक करने के लिए मैंने ये दिमाग लगाया, क्या हो जाएगा 4 + 3। समझ में आ गया। कोई ऐसा तो नहीं जो अपने मनमानी इसको ब्रेक करे, ऐसा नहीं करिएगा। इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन है 3, ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा आंसर x इक्वल टू -4 और एक हो जाएगा x इक्वल टू -3। समझ में आया। ये दोनों क्या हैं, यही दोनों इसके जीरोज़ हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़। तो नीचे क्या लिख देंगे, सो -4 एंड -3 आर जीरोज़ ऑफ, किसके जीरोज़ हैं, जीरोज़ ऑफ एफ एक्स, यानी ऊपर पॉलिनोमियल एफ एक्स के ये दोनों जीरोज़ हैं। समझ में आया ना। इसकी भी डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो इसलिए इसके भी 2 ही जीरोज़ होंगे, ये और ये। इसकी भी डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो इसके भी 2 ही जीरोज़ होंगे, ये और ये। अब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं है जिसको एक्स की जगह पर रख के हम इस पूरे को जीरो कर पाएँ। समझ में आया। तो इस तरीके से आप जीरोज़ निकालते हैं, मेथड हमने बता दिया। और आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये रफ पे आप करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो इसके लिए बताइए, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।